गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन देखो आप। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संवर्ग नियम कैडर नियमों में केंद्र सरकार द्वारा हाल में प्रस्तावित परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। इस कदम के पीछे तर्क एवं राज्यों द्वारा इसके विरोध की चर्चा करें। यही प्रश्न है। प्रश्न को देखो आप। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संवर्ग नियमों में केंद्र सरकार द्वारा हाल में प्रस्तावित परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। इस कदम के पीछे तर्क एवं राज्यों द्वारा इसके विरोध की चर्चा करें। इसका मतलब यह है कि प्रतिनियुक्ति को लेकर या संवर्ग नियमों में कुछ प्रस्तावित परिवर्तन की बात की गई है। केंद्र सरकार का तर्क क्या है और राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। यह जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है। द हिंदू का आर्टिकल है 22 जनवरी का। यह आर्टिकल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहली चीज इसमें यह कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल में अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिक एवं हमारे इंट्रोडक्शन कैसे चलेगा। फर्स्ट, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने डीओपीटी ने हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। प्रतिनियुक्ति नियमों में यह बदलाव का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार इसके द्वारा राज्यों की मंजूरी के बिना केंद्र सरकार राज्यों की केंद्र सरकार इसके द्वारा राज्यों की मंजूरी के बिना यह कहा जाता है कि इन अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्त करने की शक्तियां हासिल करना चाहती है। कि प्रतिनियुक्ति की प्रतिनियुक्ति करने की शक्तियां हासिल करना चाहती है। यह हमारा इंट्रोडक्शन देखो जरा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति नियम में बदलाव का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार इसके द्वारा राज्यों की मंजूरी के बिना इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की शक्तियां हासिल करना चाहती है। यह इंट्रोडक्शन। लेकिन प्रश्न ये संवर्ग नियमों में केंद्र सरकार द्वारा हाल में प्रस्तावित परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। क्या परिवर्तन है या कौन से
प्रस्ताव है या प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, यह हमारा सेकंड पैरा। देखो जरा, सिर्फ सेकंड पैरे की बात करेंगे हम लोग। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पैरा, प्रस्तावित परिवर्तन क्या है। आप देखो, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तन इस प्रकार है। परिवर्तन अब क्या परिवर्तन, ये देखो आप, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तन इस प्रकार है। क्या परिवर्तन, ये देखो जरा। पहला परिवर्तन ये है कि राज्यों को ऐसे अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने होंगे जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का हिस्सा हों। नंबर 1, राज्यों को ऐसे अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने होंगे जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का हिस्सा होंगे। जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का हिस्सा हो, हमेशा जिन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। केंद्र में नियुक्त पहली बात देखो जरा, सरकार का उद्देश्य क्या है। पहली बात, राज्यों को पहला जो परिवर्तन है, प्रस्तावित परिवर्तन ये है कि राज्यों को ऐसे अधिकारियों के नाम पर, ऐसे अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने होंगे जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का हिस्सा हों और जिन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त किए जाने अधिकारियों की वास्तविक संख्या, हमेशा ध्यान दो, राज्यों की सहमति से तय की जाएगी। केंद्र में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा संबंधित, यह कहा जाए, राज्य सरकार के परामर्श से तय की जाएगी। राज्य सरकार के सहमति से
देखो पहला पॉइंट देखो जरा, राज्यों को ऐसे अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने होंगे जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का हिस्सा हों, जिन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। केंद्र में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सहमति से की जाएगी। पहला परिवर्तन। नंबर 2, केंद्र और राज्य के बीच किसी भी तरह की असहमति की स्थिति में मामले का फैसला केंद्र सरकार करेगी। नंबर 2, देखो आप प्रस्तावित परिवर्तन क्या है और इस परिवर्तन का कंट्रीब्यूस राज्य क्या करें। केंद्र राज्य के बीच एवं राज्य के बीच किसी भी तरह की असहमति इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। यदि प्रतिनियुक्ति के लेकर दोनों के बीच विवाद पैदा होता है तो मामला केंद्र सरकार करेगी और राज्य एक निर्दिष्ट समय के भीतर केंद्र के निर्णय को प्रभावी करेगा और राज्य एक निर्दिष्ट समय के भीतर अरे बात है केंद्र के निर्णय को प्रभावी करेगा। देखो नंबर 2 की बात करें, केंद्र और राज्य के बीच किसी भी तरह की असहमति की स्थिति में इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी और राज्य एक निर्दिष्ट समय के भीतर केंद्र के निर्णय को प्रभावी करेगा। तीसरा जो परिवर्तन ये, यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में निर्दिष्ट समय तक तैनात करने में देरी करती है। हम 3 की बात करें, तीसरा जो प्रस्तावित परिवर्तन है वो क्या है। यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में निर्दिष्ट समय तक तैनात करने में देरी करती है, किसी राज्य कैडर, हमेशा ध्यान दो, यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को, ध्यान दो, यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में निर्दिष्ट समय के भीतर मतलब नियुक्त करने में देरी करती है, देखा जाए तो तैनात करने में देरी करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से कैडर मुक्त कर दिया जाएगा। हरी बात। तैनात करने में करती है तो अधिकारी को
निर्दिष्ट समय के भीतर जो कैडर है, कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा। केंद्र द्वारा निर्दिष्ट तिथि से कैडर मुक्त कर दिया जाएगा। पहली बात ध्यान दें इस बात को, यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में निर्दिष्ट समय के भीतर यह समय निर्धारित करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तैनात करने में देरी करती है, तो उस अधिकारी को केंद्र द्वारा निर्धारित तिथि से या निर्दिष्ट तिथि से कैडर मुक्त कर दिया जाएगा। अगली चीज देखा जाए, विशिष्ट परिस्थितियों में जहां केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। अगला पॉइंट हम बात करें, नंबर 4, मतलब यह प्रस्तावित परिवर्तन है। देखो आप, नंबर 4, वैसी हम विशिष्ट समय की बात करें, विशिष्ट तिथि की बात करें, विशिष्ट स्थिति की बात करें, विशिष्ट स्थितियों में जहां केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कैडर अधिकारियों की आवश्यकता, विशिष्ट परिस्थितियों में जहां केंद्र सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि जनहित में कैडर अधिकारियों की कैडर सेवाओं की आवश्यकता होती है, सिंपल चीजें देखा जाए, एक विशेष सिचुएशन की बात करें, राज्य अपने निर्णय को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा। राज्य एक निर्दिष्ट समय के भीतर ये चीज ध्यान दें इस बात को, वैसे विशिष्ट स्थितियों में जहां केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है, राज्य अपने निर्णय को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा। मतलब यह प्रस्तावित परिवर्तन है, राज्य उन अधिकारियों का नाम देगा, एक निर्धारित समय में नियुक्त करेगा, केंद्र सरकार जो डिसीजन लेगी राज्य उसे लागू करेगा। यह प्रस्तावित परिवर्तन है, लेकिन प्रश्न यह है इस कदम के पीछे सरकार का तर्क क्या है और राज्य इसका कंटीन्यूअस विरोध क्यों कर रहे हैं। राज्य, हम सीधे आएंगे थर्ड पैरे में, क्यों राज्य विरोध कर रहे हैं, क्या रीजन है जिससे राज्य इसका निरंतर विरोध कर रहे हैं। हम थर्ड पैरे में देखो आप जरा, इस प्रस्तावित परिवर्तन के पीछे सरकार का तर्क है कि
आखिर सरकार क्या तर्क दे रही है? ये आईएएस अधिकारियों को संघ द्वारा भर्ती किया जाता है, उन्हें राज्यों में भेजा जाता है। पहली बात ध्यान दो इस बात को। ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस अधिकारियों को संघ द्वारा भर्ती किया जाता है और राज्यों में भेजा जाता है। केंद्र सरकार का पहला तर्क यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही, संघ सरकार ही इन अधिकारियों की भर्ती करती है और राज्यों में भेज देती है। हमेशा ध्यान दो, अब यदि केंद्र सरकार उन्हें भर्ती कर रही है, राज्यों में भेज रही है, तो जब केंद्र को जरूरत है तो राज्यों को केंद्र की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। दूसरा, 2021 के आंकड़ों के अनुसार केवल 6.6% आईएएस अधिकारी केंद्र में तैनात थे, जबकि हमेशा ध्यान दो, नंबर 2, 2021 के आंकड़ों के अनुसार केवल 6.6% की बात करें हम लोग, केवल आईएएस अधिकारी ही केंद्र में तैनात थे। जबकि 2014 में लगभग 14% अधिकारी तैनात थे। इसे देखो ध्यान से इस बात को, 2021 के आंकड़ों के अनुसार केवल 6.6% आईएएस अधिकारी ही केंद्र में तैनात थे, जबकि 2014 में लगभग 14% अधिकारी केंद्र में तैनात है। आंकड़ा देखो जरा। अब केंद्र सरकार यह चाहती है कि केंद्र में आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए, और वो संख्या तब बढ़ेगी जब राज्य में नियुक्त जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में लाया जाए। अगली चीज देखो, 2014 की तुलना में 2021 में केंद्र में तैनात मध्य स्तर के आईएएस अधिकारियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अरे बात है, नंबर हम 3 की बात करें, सोचो आप, आखिर क्यों, केंद्र सरकार का तर्क क्या है? तर्क यह है कि 2014 की तुलना में 2021 में यह कहा जाए, केंद्र में तैनात आईएएस अधिकारियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। केंद्र में तैनात आईएएस अधिकारियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, और गिरावट आएगी तो स्वाभाविक है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज देखा जाए, डीओपीटी का तर्क क्या है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण हम विभाग की बात करें, ने तर्क दिया है कि मौजूदा प्रावधानों के बावजूद राज्य
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं। नंबर हम 4 की बात करें, नंबर 4, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अब देखो जरा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह तर्क दिया है कि मौजूदा प्रावधानों के बावजूद मौजूदा प्रावधानों के जो बावजूद है, यह कहा जाता है राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं। अब समस्या देखो जरा, एक समस्या ये, केंद्र विभिन्न मंत्रालयों में, केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों में निदेशक या संयुक्त सचिव स्तर पर रिक्त पदों को भरने में असमर्थ है। इस कारण केंद्र सरकार केंद्रीय जो मंत्रालय है या जो केंद्रीय कार्यालय की बात करें, मंत्रालयों में निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्तर रिक्त पदों को भरने में असमर्थ है। समस्या देखो जरा क्या ही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह तर्क दिया है कि मौजूदा प्रावधानों के बावजूद राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं। इस कारण केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रालयों में निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्तर पर रिक्त पदों को भरने में असमर्थ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह तर्क है कि आईएएस अधिकारियों की भर्ती तो संघ सरकार करती है, राज्यों में भेज देती है। नंबर 2, 2014 के सापेक्ष 2021 में केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों की संख्या में गिरावट आई है। 2014 में लगभग 14%, पर 2021 में केवल 6.6% अधिकारी ही केंद्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। अरे बात है। तीसरा उनका जो तर्क ये कि डीओपीटी ने यह तर्क दिया है कि राज्य केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मंत्रालय में जितने पद खाली है, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर वहां अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन राज्य नियमों में परिवर्तन का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखो जरा, हम 4th पैरे की जब बात करेंगे, अब हम 4th पैरे की बात करेंगे। लेकिन राज्यों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध किया जा रहा है।
विरोध क्यों क्यों विरोध किया जा रहा है? तर्क है, राज्यों का आरोप है कि यह कदम सागारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है। यह कदम सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है। पहला आरोप राज्यों का। नंबर 2, नए प्रस्तावों में विशेष स्थितियों को परिभाषित नहीं किया गया है, जिसकी गलत व्याख्या और राजनीतिकरण की संभावना है। नए प्रावधानों में विशिष्ट स्थितियों की को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसकी गलत व्याख्या एवं राजनीतिकरण संभव है। ये देखो आप, दूसरा जो तर्क दिया गया कि नए प्रावधानों में विशिष्ट स्थितियों को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसकी गलत व्याख्या एवं इसका राजनीतिकरण क्या है, संभव है। तीसरा जो राज्य तर्क देते हैं कि वर्तमान में किसी भी आईएएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाए जाने पर राज्य सरकार के साथ नंबर 3, की बात करें, वर्तमान में किसी भी आईएएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाए जाने के लिए यह कहा जाता है, बुलाए जाने से पहले राज्यों से सहमति लेना अनिवार्य है। सहमति हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। तीसरा, वर्तमान में किसी भी आईएएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाए जाने से पहले राज्यों की सहमति अनिवार्य है। और आप सहमत तो ले नहीं रहे हो, आप राज्य लगातार विरोध कर रहे हैं। अगली से देखा जाए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव सूची तैयार की जाती है, जो आमतौर पर राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद बनती है। नंबर 4, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव सूची तैयार की जाती है। जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए जो
राज्य सरकार की सहमत से या ये कहा जाए राज्य सरकार के साथ परामर्श की बात बनती है। परामर्श के बाद बनती है। तीसरी चीज देखो जरा, अगली चीज देखा जाए, महामारी के दौरान अभिशासन की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए राज्यों की नौकरशाही पर निर्भरता बढ़ गई है। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5, महामारी के दौरान अभिशासन के लिए राज्यों की अधिकारियों पर निर्भरता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में केंद्र में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने पर राज्यों के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसे देखो जरा, राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या रीजन है? ये सारी बातें करने के बाद प्रश्न के 3 पार्ट हैं। प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, नंबर 2 केंद्र सरकार का तर्क क्या है, और नंबर 3 राज्य इसका निरंतर विरोध क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। वस्तुतः केंद्र में बेहतर कार्य संस्कृति और अधिकारियों को सापेक्ष स्वायत्तता प्रदान करना कारगर होगा। ये सारी बातें करने के बाद अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अब देखो, आप जब निष्कर्ष की बात करेंगे, वस्तुतः केंद्र में बेहतर कार्य संस्कृति, आप बेहतर वर्क कल्चर क्रिएट करो, आप अधिकारियों को सापेक्ष स्वायत्तता प्रदान करना कारगर होगा। सापेक्ष स्वायत्तता प्रदान करना कारगर होगा। ये लगातार देखो जरा, सच तो ये है कि ये कहा जाए यूपीएससी द्वारा भावी संवर्ग क्षमता समीक्षाओं में समायोजन करके कम अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने राज्यों को हतोत्साहित करने से भी समस्या का समाधान संभव है।
बस इतनी बातें करनी होगी, कारगर होगा। तथा यह कहा जाए कि केंद्र में बेहतर वर्क कल्चर, अधिकारियों को सापेक्ष स्वायत्ता प्रदान करना होगा तथा केंद्र एवं राज्यों की आपसी सहमति से समस्या के समाधान पर बल देना चाहिए ताकि राज्य उसका विरोध न करे। ये एक नया क्वेश्चन है, ये गवर्नेंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नेंस, चूंकि लोक सेवक आपके गवर्नेंस का टॉपिक है और वहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें यह चाहता हूं, इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है। मैं चाहता हूं लाइक करो और शेयर करो आप लोग। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।